तो लो जी क्लास 9th के विद्यार्थियों की अब होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बताने जा रही हूँ जिसके आपके 100% आने का चांस रहेगा। सॉल्यूशन के साथ में अच्छे से हम पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे। वास्तव में आपको अच्छे नंबर यदि लाने हैं तो देखिए इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाइएगा। परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट ज़रूर करना है, क्योंकि आपको इसमें ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही टिक मार्क कर दी है क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है आपके पास, क्षण भर का बस केवल मात्र। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर बताने का प्रयास करूँगी। तो देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है इसका कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। दूसरा है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो प्रेम वाटिका के रचनाकार बनेंगे रसखान। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है, तो इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र आचार्य विश्वनाथ की। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ की है ये आपकी परिभाषा। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है, तो इसका आंसर है गधा। माता पिता में समास है, तो माता पिता में द्वंद्व समास है। छठा है मृत्यु का तरल दूत कौन था, तो इसका आंसर है तेज प्रवाह से आता पानी। देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो देखिए फटाफट से जुड़ जाइए, जल्दी मौका है अभी भी। देखिए मौका हाथ से मत गवाइए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने PDF ठीक है PDF प्राप्त कर ली है तो वो 100% श्योर 75 नंबर कवर कर पाएगा। 75 नंबर का पूरा पेपर वो कर आएगा इस बार। ठीक है, अभी तक आप हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो जल्दी से आप जुड़ जाइए फटाफट। देरी बिल्कुल आपको नहीं करनी थी कि मौका आपका पास क्षण भर का बचा है बस केवल। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है आपका कि सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेडेस निंदा करेंगे, तो इसका आंसर है आपका सज्जन। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का डेडेडेस चित्रण होता है, तो इसका आंसर है विस्तृत। तीसरा है सूर्य का तद्भव शब्द डेडेडेस होगा, तो क्या रहेगा सूरज। चौथा है हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम, तो डेडेडेस नहीं जाएगा हम भी। और पांचवा प्रातःकाल दोनों मित्र डेडेडेस में बंद कर दिए गए, किसमें कांची होज में। छठा है दो बेलों की कथा गद्दी की डेडेडेस विधा की रचना है, तो ये है आपकी कहानी। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट आपको जरूर करके जाना है। परीक्षा हाल में जाने से पहले देखिए आपको अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेना है। सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है पंचवटी, इसकी जोड़ी रहेगी खंडकाव्य। दूसरे दो बेलों की कथा, इसकी जोड़ी है नाटक। विद्यालय, विद्यालय में है आपकी दीर्घ संधि। पतोह के पहली संतान लड़की, ये है परदादी। कई अंकों वाली रचना, तो कई अंकों वाली रचना है आपकी नाटक। टोपी, टोपी की आपकी जोड़ी है जूता। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। है कि नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरे रस युक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो ये बात भी आपकी सत्य है, तो इसमें भी आपका क्या आएगा, सत्य आएगा। तीसरा है झूरी गया का साला था, तो ये भी आपका सत्य रहेगा, इसमें भी सत्य आएगा। चौथा है हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ये भी आपका सत्य है। फिर रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, ये आपका असत्य है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार है, ये असत्य है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। सत्य सत्य हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में देखिए कि ना खाकर प्राणी क्या बनेगा, अहंकारी। क्या बनेगा, अहंकारी।
दूसरी है नायक के वृद्ध जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में होता है। किसमें? महाकाव्य। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती। ठीक है। पंचामृत में कौन सा समास है? तो पंचामृत में आपका दिग्गु समास है। कैसा समास है? दिग्गु समास। जर्नल थीमिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो रेणु ने। ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो छायावाद के। ठीक है। छायावाद के लेखक है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, प्रश्नों की ये मैंने यहाँ पे पीडीएफ तैयार कर ली। पहले हम प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जैसे कि आपकी व्याख्या हो गया, पठित गद्यांश हो गया। और तो चलिए, पहले आप इन प्रश्नों के आंसर का प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। यहाँ से फिर हम इनके सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है वो देखेंगे। पहले यहाँ पर हम पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है। जैसे कि आपकी व्याख्या होगी तो पूरी व्याख्या वहाँ पर नहीं रहेगी, तो आपको समझ में कैसे आएगा, इसलिए यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ। ठीक है। चलिए, ये हो गया। चलिए, तो अब हम इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ देखते हैं। तो देखिए, ये था हमारा छठा प्रश्न कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। अच्छे से आपको इनको कंप्लीट करना है। यह है छायावादी 4 प्रमुख कवि के नाम और उनकी रचनाएं। इसके बाद में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। देखिए, बहुत ही सरल और सिंपल लैंग्वेज में है, आप आराम से इनको कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका 7वां प्रश्न है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं जल्दी करूँगी क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है, इनको आपको कंप्लीट करना भी है। ठीक है। तो जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट हर एक प्रश्न का ले लेना है। ये आपका 8वां प्रश्न रहा। ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये आपका 9वां प्रश्न। आगे ये 9वें का आपका अथवा है। फिर ये 10वां प्रश्न पाठ्य मुक्तक गे मुक्तक में अंतर, काफ़ी सरल और सिंपल रहेगा, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। विरस की परिभाषा और उसका उदाहरण है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है। चलिए, इसके बाद में अलंकार की परिभाषा और उसके भेद बताने, तो ये रहे। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, तो ये दोहा छंद की परिभाषा और ये उसका उदाहरण आपका हो गया। चलिए, आगे है आपका 12वां प्रश्न, गद्दी किसे कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये 12वें का आपका अथवा है। आगे है प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता आपको बतानी है। चलिए, ये है आपका 13वां प्रश्न। फिर है ये 14वां प्रश्न। ये है 14वें का आपका अथवा। ठीक है। 15वां प्रश्न। ये है 15वें का आपका अथवा। इसके बाद में संधि किसे कहते हैं, उसके भेद उदाहरण सहित बताने हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है। ये आपका 17वां प्रश्न। 17 का अथवा। यदि एप्लीकेशन के साथ अभी तक आप नहीं जुड़े तो देखिए जुड़ जाइए, अभी भी मौका है। और इसके बाद में आप 10th क्लास में आओगे ही सही, उसके लिए कॉन्टेक्ट आपका रहेगा हमारी एप्लीकेशन के साथ। उसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से देखिए तैयारी करवा रहे हैं 10th क्लास की। तो
देखिए आप 9th क्लास में, अभी से आप कंटेंट में रहेंगे तो आपको 10th क्लास में दिक्कत किसी तरह की नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका 19वां प्रश्न, 19 का ये आपका अथवा। इसके बाद में है 20वां प्रश्न। ठीक है, ये 21वां प्रश्न है जिसमें आप पढ़ेगा ध्यान से, इसके क्वेश्चन के आंसर है ये सारे। चलिए ये अथवा है आपका। इसके बाद में है ये आपका 22वां प्रश्न है जिसमें देखिए शाला शुल्क मुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। तो इस तरह से आपको कॉपी में लिख कर आना है, पूरे नंबर आपको एग्जामिनर खुशी खुशी होकर देंगे। तरीका आपका यही रहेगा लिखने का। ये इसका अथवा है, इसमें है आपका पत्र। ठीक है, पत्र लिखने का यही तरीका रहेगा आपका, इस तरीके से आपको लिख कर आना है कॉपी में। एग्जामिनर खुश होकर पूरे नंबर आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए आपने सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था हमारा देखिए सेट ए, जो कि प्रॉपर तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो देखिए आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। मैं आपको 4 ज़िलों के 4 पेपर यहाँ पे दे रही हूँ, तो कंप्लीट आपको ज़रूर करना है।